राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का और उस मौके पर जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। साहित्य जो है वो सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा है। बिना साहित्य के सिनेमा नहीं बन सकता। ओटीटी में सेंसर नहीं है, गाली गलौज रहती, परिवार के साथ बैठना थोड़ा दूभर हो जाता है। तो क्या लग रहा है इसमें भी सेंसरशिप होनी चाहिए? जो जैसा समाज है वैसा आपको दिखा रहे हैं। एक लेखिका के प्रति जो जवाबदारी है वो किस तरह की जवाबदारी होती है? जो चीज़ें हमें सोसाइटी में गलत लगती हैं वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सिनेमा के थ्रू बोलें। राजधानी में साहित्यकारों का कुंभ लगा हुआ है और उस कुंभ में पूरे देश से बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़े साहित्यकार यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का और उस मौके पर जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे साथ जो 3 लोग खड़े हैं वो छत्तीसगढ़ की माटी के लोग हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रचे बचे लोग हैं और आज मुंबई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान तमाम लोगों से करा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ, बात करता हूँ स्मार्ट जो खड़े हुए हैं सत्यजीत, जिनको हम प्यार से गोलू बोलते हैं, बिलासपुर के हैं। बिलासपुर के अरपा नदी के किनारे इन्होंने खेला कूदा है और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो विचार थे वो पूरे देश में यहाँ पर फैला रहे हैं। बहुत सारी इनकी फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सारी ओटीटी पे फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सारे एड्स में भी इनको आप देखेंगे चॉकलेटी हीरो के रूप में ये नजर आते हैं। तो ये साहित्य महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ बुलाया गया और अपनी माटी पर बुलाया गया, अपनी धरती पर बुलाया गया। निश्चित रूप से बड़ी खुशी तो हो रही होगी आपको? नहीं, मुझे बेहद खुशी हो रही है और राजू जी, सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। दर्शकों को जय जोहार। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो अच्छे विचार बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे विचार आपको अच्छे साहित्य से मिलते हैं। वो जो आपकी मन की उपजाऊ ज़मीन है उसमें अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो वो वृक्ष से अच्छे फल ही निकलेंगे और वो बातचीत से वो माहौल क्रिएट होता है। लेकिन वो बातचीत का कई बार बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं उनसे आपका जो इंट्रोडक्शन भी होता है, वो आपके थॉट्स, आप क्या कह सकते हैं, वो एक दरवाज़ा खोलता है और वो दरवाज़ा खोलने के पहले आपको अपने दिमाग का दरवाज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी किताबों से, अच्छे लेखन से, अच्छे विचारकों को पढ़ने से आता है। और हम अपने साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं, पूरे देश के साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं। इतना भव्य आयोजन हुआ है तो बहुत खुश हूँ। कल एक बहुत अच्छे नाटक का भी मंचन हुआ था मनोज जोशी जी के चाणक्य का। तो भाषा पे बात हो रही है, ख्याल कैसे होने चाहिए उस पर बात हो रही है। मैं सिनेमा से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिनेमा बनाऊँ छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ वाले तो देखें ही, लेकिन वो पैन इंडिया रिलीज़ हो, जैसे कि मलयालम में हो रहा है, तेलुगु में हो रहा है, तमिल में हो रहा है, कि बने वो फिल्म पूरे राष्ट्र के लिए, लेकिन उसमें एक छत्तीसगढ़ी तड़का हो। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो भाषा है, वो बहुत ही पॉजिटिवली। एक चीज़ तो है, एक कलाकार जो होता है आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके दादाजी बहुत बड़े रंगकर्मी थे और आपके चाचा भी बहुत बड़े कलाकार थे और उसके बाद आपको जगह बनाना और उनकी इमेज का भी ख्याल करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी मैं बिल्कुल अपनी सराखों पर रखता हूँ और कहीं ना कहीं राजेश जी, जब हम संघर्ष की बात कर रहे थे वहाँ पे तो ऐसे पल आते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि एक दिन निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है जो बहुत सपोर्ट करती है मुझे ऐसा लगता है मैं अर्जुन हूँ, मेरे पीछे माधव हैं और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती है, लेकिन वो है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए जो मेरा कॉज है कि मैं सही लोगों से मिलूँ, अपनी कहानी बताऊँ, छत्तीसगढ़ में जितना मुझे सपोर्ट मिल सके। जब हम छत्तीसगढ़ में कहानियाँ कहें, वो फिल्में लेके आएँ, तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस भी है। तो इतनी बड़ी ओपनिंग आपकी छत्तीसगढ़ में निकले कि आपकी फिल्म की लागत वहाँ से निकले और ये व्यवसाय है। और साहित्य जो है वो सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा है। बिना साहित्य के सिनेमा नहीं बन सकता। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य को लेकर, यहाँ की कहानियों को लेकर हम उसे कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा, मुझे किसी को भाषण नहीं देना है, मुझे डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखानी, मैं चाहता हूँ कि कल आप या कोई भी यहाँ पे वो सिनेमा देखने जाए, वो 3 घंटे का जो आपका एक्सपीरियंस है, आप मंत्रमुग्ध होके आएँ और ये भी सीखें कि अच्छा ये कोई छत्तीसगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी जो हैं वो ऋषभ शेट्टी हैं, जिन्होंने कंतारा बनाई थी। उसके जब वो सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी, वो बहुत सारे स्ट्रगल्स किए उन्होंने, लेकिन फाइनली वो, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी वो
कहीं ना कहीं मेरा थॉट है कि वैसा कुछ मैं छत्तीसगढ़ में रहकर करूं। चलिए हमारे साथ भानु टीजे भानु भी हैं। ये भी हमारे IBC 24 में काम करती थी और अब मुंबई में एक खास पहचान बना चुकी हैं। ये जो लोग बोला जाता है कि फिल्मों में एक थोड़ा सेंसर होता है, OTT में सेंसर नहीं है, गाली गलौज रहते हैं और बहुत सारी चीज़ ऐसी परोसी जाती है जिसके साथ बैठकर परिवार के साथ बैठना थोड़ा दूभर हो जाता है। तो क्या लग रहा है, इसमें भी सेंसरशिप होनी चाहिए कि स्वतंत्रता दे देनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात ये कही जाती है कि नहीं ये दूभर हो जाता है या वैसे, फिर यहाँ पर वही मंटो को कोट करना पड़ जाएगा कि भाई वो जो जैसा समाज है वैसा आपको दिखा रहे हैं। तो कई बार जो कहानियाँ अगर कोई पर्टिकुलर जगह की कोई कहानी कही जा रही है तो वो उस कहानी के रसो, जैसे अगर आप वसीपुर देखेंगे तो वसीपुर जैसा ही होगा। वो बिल्कुल और किसी सिनेमा की तरह नहीं होगा। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप उसको किसके साथ देखना चाहते हैं, किसके साथ नहीं देखना चाहते हैं। और एक A सर्टिफिकेट वाला रूल तो हमने बनाया ही हुआ है। तो OTT में नहीं है मगर। जी, OTT में नहीं है, पर OTT में भी आपको आपके OTT में जाने की उम्र भी 16+ है ही। वो तो एग्जिस्ट करता ही है। तो उस तरह तो आप अगर आप उसके बिना ही हैं तो फिर तो ऑलरेडी आप एक गलती से वहाँ पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। तो फिर हाँ, और उसके अलावा उसमें एक किड्स चैनल भी है, तो या दैट वर्क्स। तो हमारे साथ एक बहुत जो उभरती हुई लेखिका यहाँ पर मौजूद हैं और जो हिंदी साहित्य उत्सव जो हो रहा है उसमें सूत्रधार की भूमिका इन्होंने एक जो बड़े बड़े जो स्टार्स मौजूद थे उनमें उन्होंने निभाई थी। सुविज्ञा, छत्तीसगढ़ में से आप पढ़ी हुई हैं, स्कूल में पढ़ी हुई थी और जब किताबों में लिखती थी आप कुछ कहानियाँ लिखती थी तो लगता था क्या कि अब मुंबई इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ कहानियाँ लिखेंगी और इतने बड़ा जो शो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बना उस शो की आप संचालन भी करेंगी? नहीं सोचा होगा, क्या कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत हाउ डू आई से दिस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी पैनल में बैठी, कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं छत्तीसगढ़ एक गेस्ट की तरह आई। मैं तो हमेशा अपने ननिहाल आती थी, सो दिस टाइम इट्स डिफरेंट, बहुत अलग लग रहा है। इट्स वेरी मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। पहली बार एक गेस्ट बन के आना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एक लेखिका के प्रति जो जवाबदारी है वो किस तरह की जवाबदारी होती है, क्योंकि जो लिखता है वही फिल्मों में फिल्माया जाता है, वही पर्दे पर आता है। तो लोग तो भले बोलते हैं कि इस निर्माता निर्देशक ने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, स्टैंडर्ड वाली नहीं थी, कलाकार ने अच्छा काम नहीं किया, मगर मुख्य भूमिका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक लेखिका होती है जो लिखती है और उसी को पर्दे पर साकार किया जाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और जब आप लिखती हैं तो क्या सोच के लिखती हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये वही है कि हम जो कह रहे हैं वो दिख रहा है स्क्रीन पे और वो दिख रहा है जो दूसरों के मन में रह रहा है। अब उसके लिए अलग अलग प्रतिक्रिया आती है लोगों की। कभी कभी लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, कभी कभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें हमें सोसाइटी में गलत लगती हैं वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सिनेमा के थ्रू बोलें। सो या चलिए, तो आपने देखा कि ये जो छत्तीसगढ़ के जो लोग थे जिन्होंने मुंबई में एक अपनी खास पहचान बनाई है वो आज राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी होती है कि जब अपने ही घर में जब गेस्ट बनकर वो आते हैं और जब अपने ही लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी खुशी होती है। और उन्होंने कहा कि साहित्य का जो आयोजन हो रहा है निश्चित रूप से आने वाले जो समय में उनके जो कार्य के क्षेत्र में उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।